टेस्ट वैसा ना हुआ तो फिर बेगम की खैर नहीं। इसका मतलब है मैं सही थी। क्या निकलता है एंड, मैं अभी शोखी हो रही हूँ। हसन तो है ही कंजूस। तुम अपने नंबर टंगी जाओ। डाइटिंग पे हो तो मैं नहीं पता। ओह, नुक्स निकालते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। खाने के टाइम पे बोलना तो शैतान साथ खाने आ जाते। तो 1 सेकंड लगाओ, बर्तन धो, हमने निकलना है। ये पेट अंदर ना करो पे। देखिए जी, चोर पकड़ा गया। ये 4 बच्चे कैसे हो गए? बच्चे तो 3 ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग के साथ हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो शुरू करने से पहले ख़ास बात के बड़ा स्पेशल व्लॉग होने लगा है, क्योंकि ये बड़ी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करेगा, स्पेशली 90s के लोगों की और 2000 के लोगों की, क्योंकि उस दौर में मेले शेले बहुत ज़्यादा लगा करते थे और उन मेलों में एक ख़ास सौगात हुआ करती थी जिसको कतलमा बोला करते थे। एक बड़े तवे के अंदर जो है वो एक ऑरेंज सा पर जो है वो कलर की एक मतलब रोटी की तरह की शक्ल, और खाने वाले जो है बड़े शौक से खाया करते थे उनको मेलों और ईदों पे जो है वो स्पेशली। तो मेरी पिछले दिनों तस्वीरें देखते हुए तैयबा से कई पुरानी यादों में बात हुई कि तैयबा ये खाने को बड़ा दिल कर है। तो तैयबा ने फ़ौरन ही हामी भरी कि मैं बना सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। तो जो टाइम था वो बेगम ने लिया, और उस टाइम के बाद जो है फिर बेगम ने कहा कि चलो जी अब मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो मैंने कहा कि चलें, अगर हम लोग उसको जो है वो एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। शायद नई नस्ल को जो है वो आजकल जो 20s में है या क्या कहते हैं 15 से ऊपर वाले, 20s वाले और मे भी कुछ 30s वालों को भी इसका आइडिया ना हो कि कतलमा होता क्या है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो बेगम ये बना रही हैं और हम इनका साथ देते हैं और साथ वीडियो बनाते हैं कि ये क्या क्या उसमें डालती हैं, क्या बनाती हैं और कैसा बनता है। ये तो एंड में पता चलेगा कि जी बनाती कैसा है। टेस्ट वैसा ना हुआ तो फिर बेगम की खैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। तबीयत आप मेरी देख रहे हैं अब बहुत बेहतर हो गई है। लास्ट वीक हसन ने मुझे वायरस दे दिया था। नहीं, मेरे से तो कोई वायरस ऐसा नहीं आया। इतना गंदा वायरस था, लाइक कोविड से भी बहुत ज्यादा गंदा वायरस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, लेकिन वो सारा जो म्यूकस है ना वो मेरे कानों में चले गया, जिसकी वजह से मुझे कानों में आवाज कम आती है। और अगर ये शाउट करते हैं ना हसन तो मेरा लगता है इसका दिमाग पड़ जाएगा। ईदों पे मेले लगते थे, फूड फेस्टिवल लगते थे। हम लोग वहाँ पे अपने पेरेंट्स के जाते थे और मेरी अम्मी को बड़ा पसंद है ये, तो मेरी अम्मी लाजमी लेती थी। तो हम कहते थे उई अल्लाह इतना बड़ा पिज्जा, तो हम लोग उसको पिज्जा कहते थे। और अब मुझे पता चला कि वाकई इसको देसी पिज्जा कहा जाता है। इसका मतलब है मैं सही थी। हमने लास्ट टाइम क्या देखा, तुम्हें जो कतलम्मे की याद आई थी, पुरानी तस्वीरें देखी थी जिसमें क्या कहते हैं पुरानी मेमोरी में ओपन हुई थी। हाँ। तो इन्होंने मुझे चैलेंज किया कि जी तुम कतलम्मा बना सकती हो। मैंने उस वक्त तो कह दिया हाँ। मैं तो बना सकती, क्यों नहीं बना सकती। तो लेकिन आप यकीन करें वो पूरा 1 वीक तो खैर मैं वैसे ही डल रही वायरस की वजह से। उसके बाद फिर मैं उस वायरस के दरमियान में रोजाना चोरी छुपे पूरी दुनिया की जहाँ की मतलब वो शेफ मुझे जो पसंद है उनकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके तो मैं उसमें सबकी जो अच्छे होते हैं ना उनकी रेसिपी मिक्स करके ना तो मैं बनाती हूँ, जिसकी वजह से मैं दूसरे बंदे को वो कन्वे नहीं कर सकती। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा जो है ना चक्कर दे रही है। इसमें इन्होंने एक और भी काम किया है कि हमारे एक जानने वाले हैं उधर लाहौर में अंदरून में रहते हैं, उनसे ये कहा था कि किसी बंदे की मुझे ऑथेंटिक जो है वो क्या कहते हैं बात करवा के बताएं, ताकि वो मुझे इसको ऑथेंटिकेट जो है वो करे कि मेरी रेसिपी कौन सी सही है। तो अब इसने ये चीज जब कर ली है तो फिर इसने बनाना शुरू किया, क्योंकि ये कोई गलत चीज देना नहीं चाहती। ये चीजें तो देखे ना पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल है कोई घर में बनाता होगा। ये चीजें तो फूड स्ट्रीट टाइप है चीजें, सारे ही मतलब बाहर फेस्टिवल वगैरह में खाते हैं। तो इन्होंने मुझे ये चीज चैलेंज किया, तो अब मैं इन्हें क्यों बताऊं कि जी मैंने कहाँ से रेसिपी ली है। मैंने ऑफ कोर्स डिफरेंट जगहों से सर्च करके तो एक मिक्सचर बनाया। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा वो जो है वो क्या निकलता है एंड, मैं अभी शोखी हो रही हूँ। तो आटा गूंद लिया था और आटा सेम जो है वो बिल्कुल पूड़ियों की तरह ही गूंदना है। वो मैंने गूंद के उसको रख दिया हुआ रेस्टिंग पे। यहाँ पे मैंने बेसन लिया था और बेसन में मैंने मसाले डाले हैं, नमक, क्रश रेड चिली पेपर और काली मिर्च और अजवाइन और क्या कहते हैं, मैंने वैसे ऐसे तुक्के के तौर पे अनारदाना भी डाल दिया कि मुझे अनारदाना बहुत पसंद है। तो ये मैं उस पर, और साथ में मैंने रेड फूड कलर डाला है। पता नहीं इसमें ऑरेंज डालते हैं कि रेड डालते हैं, यही बहस हो रही थी लेकिन मैंने रेड डाल दिया। चले रेड भी डाला तो कोई बात नहीं, कलरफुल तो होगा ना। तो यहाँ पे मेरा ये जो है ये साबुत वाला अनारदाना है। यहाँ पे
मैंने माश की छिलकों वाली दाल जो है कम से कम 5 आवर्स से भिगोई हुई है। इसको मैंने ड्रेन कर लिया है और रेसिपी के अकॉर्डिंगली इसको बॉयल शॉयल नहीं करते, ऐसे ही डालते हैं। तो चले जी, अब मैं आपको अपने पेड़े बनाकर तो उसके ऊपर ये लगाने के ये कहते हैं, ये मिक्सचर लगा के तो आपको मैं उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आपको हसन खा के टेस्ट करके बताते हैं कि जी कैसा बना है। और हसन अगर अच्छा बना तो क्या बने, क्या गिफ्ट बनेगा मुझे, इसका एंड में क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी तुम्हें इस वक्त। तो दुआएं, ये तो आपको पता है हसन तो है ही कंजूस, हालांकि शेख नहीं है लेकिन बहुत कंजूस है। मतलब तुम ये कह रही हो शेख कंजूस होते हैं? नहीं, हर कोई शेख भी कंजूस होता है। अभी ये तो कहावतें बनी हुई है। नहीं जी, ये याद रखें, इन्होंने कह दिया जी कि शेख कंजूस होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन्हें कहा है कि कहावत बनी हुई है तो इससे मैं इनको कह रही हूँ, जबकि ये शेख फिर भी कंजूस है, तो आप इससे आइडिया लगा लें। अब मेरे पास तो इतना बड़ा वो नहीं है जितने साइज का होता है। हम वो क्या होता है? वो क्या जिसमें फ्राई करते हैं, हाँ, तवा कहो ना। तो मैं अब इसको जो है अपने छोटे कढ़ाई में तलने की कोशिश करती हूँ। चैलेंज देने का मतलब ये होता है कि बनाना है वैसे ही, और इसीलिए मैंने स्पेशली तुम्हें बंदे से बात भी करवाई थी। ठीक है, जब आप पूछ के बताया था। ठीक है, तुम अपने नंबर टंगी जाओ। ठीक है, और ये अब छुपा रही है कि मेरी रेसिपी है। मैंने इसको शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। पता नहीं ये क्या होता है जब मैं इसको उठाती हूँ, अल्लाह करे इज्जत रह जाए। ये किसका बनाया तुमने? आटा गूंदा है? मैदा है, ऑल पर्पस फ्लोर है। अब जो ये है ये बेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर ये बिल्कुल बारीक सी लेयर लगेगी, मतलब खाने मुझे बस डर लग रहा है। चीज तो मुझे लग रहा है सही बनी है। ये चीज तो तुम्हें लगता है सही? हर बार यही लगता है? तो हर बार ही अल्लाह का शुक्र है सही आती है बन के। ये हम बताएंगे। हाँ, जब बंदों को खाना मिल जाए ना मुंह मांगे, ओ क्या बगैर कहे, तो फिर ऐसे ही होता है। तो जब बाद में फरमाइश भी की जाती है कि मैंने ये बनाया तो मुझे ये दिया, रख दिया उन्होंने पहले गर्म होने के लिए। मैंने अभी मसाला नहीं चखा। इक्का दुक्का इस तरह नजर आती है, बहुत ज्यादा कर दी तुमने। अच्छा, अब इसके बाद ना तुम बनाओगे? भटूरा ही ना बना देना, ये तुम बनाओगे इसके बाद। लम्बा बनाना है, भटूरा नहीं बनाना। कोरिएंडर के जो है वो सूखा धनिया। वही कोरिएंडर ही कह रही हूँ, और क्या क्या कह रही हूँ? मुझे नहीं पता कोरिएंडर क्या होता है, मुझे पता है सूखा धनिया ही। ये थोड़ा सा मे भी तुम्हें चबाने में इशू हो, लेकिन तुमने कहा कि तुमने खाते थे। सूखा धनिया होता था बीच में। तो ये अनारदाने का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अनारदाना तो मैंने सुना है मस्ट होता है। मुझे नहीं आइडिया। तुम चीजें बहुत ज्यादा ऊपर लगा रही हो। हसन, ट्राई हमने खुद खाना है ना, वो तो बाजार में तो ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ा ही डाल के देंगे। कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये चीजें सही है कि नहीं है। नहीं, तुम यही बताओ ना कि जो मुझे ऑथेंटिक, हाँ, जिसने रेसिपी दी है उसने कहा ये सब कुछ डलता है। It's not that easy। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। शक्ल गोल ही रखना। गोल का नहीं मैं कुछ कह सकती, सॉरी। और वो मुझे देना, मुझे वाह, शक्ल तो अंदर सही गई है। बिस्मिल्लाह। वो क्या बोला था? छुरी से कर दो ना। नहीं, ऐसे ठीक है। इसको मैं सुराख इसलिए कर रही हूँ कि ये फूले ना, और अगर ये फूल गया तो फिर अंदर सारा ऑयल जो है ना इसके ऑब्जर्व हो जाएगा। इस तरह ऑयल जो है ना वो कम लगता है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं है जो मैंने बतानी, तुम बिला वजह उसमें मत आओ कि तुम बताओगी वो चीजें। मैंने गलती क्या कर दी है, सिर्फ मैंने येलो कलर की बजाय रेड कलर, ऑरेंज की बजाय मैंने रेड कलर डाल दिया। हाँ, तो जब मुझे वो मजा नहीं आया ना तो फिर तो मैं तो बताऊंगा। टेस्ट तो आपका वही होना चाहिए, बस मुझे ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरी वो लुक जो है ना वो थोड़ी सी, ये देखो, अब 20 नहीं 30 सेकंड पीछे शक्ल तो इसका रंग तो मिल रहा है। 30 सेकंड। हाँ, पेपर टॉवल के बगैर नहीं। डाइटिंग पे हो तुम्हें नहीं पता? डाइटिंग पे कितना? अच्छा, ये भी डाइटिंग पे आजकल। आप भी डाइटिंग कर रही हैं, हेल्दी फूड खा रही हैं आजकल। इससे डाइटिंग कर रही है। आज क्या खाया हेल्दी फूड में? आजकल हेल्दी वीक चल रहा है। हेल्दी वीक चल रहा है ना? परेशानी है क्या? अच्छा, हानिया ने कभी नहीं है खाया इससे पहले? कभी देखा तो हानिया मुझसे पूछ रही थी कि बाबा ये क्या बन रहा है। मेरे ख्याल में अब नहीं फेस्टिवल वहाँ पे लगते हैं। फेस्टिवल लगते ही नहीं मिलता है ना। अब फेस्टिवल लगते ही नहीं उस तरह। तो नहीं लगते हैं, अभी भी लगते हैं। मैंने वो उस तरह नहीं लगते जैसे हमारे जमाने में हर ग्राउंड में ईदों पे लगते थे, झूले लगते थे और सारा कुछ होता था। उसमें तुम इतने पुराने हो। हाँ, मैं पुराना हूँ, तुम बेशक नहीं बनती रहो, लेकिन हो तो मेरे साथ की। अच्छा, बिल्कुल सही। वो मेरी अम्मी उसकी क्रेजी थी, वो मैंने किस दिन ट्राई करने बना के, मुझे बहुत पसंद। वो मीठे पकौड़े होते हैं। अब मैं अच्छा जब भी पाकिस्तान गई ना, अब उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रही है।
नहीं, अगर क्योंकि वो तुम वहाँ पे ही खड़े जाके मिलों में खाती थी, अब तुम ड्राइवर को घर में हुक्म देती हो। फ्रेश खाओ तो ज्यादा क्रिस्पी हो। यहाँ पे भी यानी किसी एक दुकान पे खाया था, कोई इंडियन स्टोर था, लेकिन उनके माइंड में उसको कहते हैं जी सॉफ्ट लड्डू, तो लुक सेम वही थी, टेस्ट भी वही था। मैंने न्यूयॉर्क में भी खाया था, लेकिन क्रिस्पी नहीं थे वो। देखो लुक तो अच्छी लग रही है। नहीं जी, निकल के जो लुक इसकी आ रही है, ये जो चीजों पर डालिया ना, इनको नेक्स्ट में कम करी। तुम खा के देखना ना पहले, अगर तुम्हें चेंज लगे कुछ तो मुझे फिर बताना। नहीं, इतने ज्यादा ना दाल माश इतनी ज्यादा होती है, बाकी चीजें इतनी होती है, थोड़ा कम कर दें उसको। पूरब भी देखो पिक्चर खींचने के लिए आई है। अब तुम ट्राई करो और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? नहीं जी, ये छोटा जो है ना यूट्यूबर, ये तस्वीरें ले रहा है। निचोड़ना भी है, पुरानी यादें हैं भाई। निचोड़ किसको रहे हो? अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसकी लेयर पतली करनी है तुमने। नेक्स्ट वाले की बहुत पतला लगाऊं ऊपर अमेजा? तो पहला था ना तुम्हारा, लेकिन नहीं, पराठा पतला करना है या ऊपर लेयर भी पतली करनी है, पराठा भी पतला करना है। और पतला करना है, ऐसे उठाया नहीं जाएगा मुझसे। मेरा टेस्ट क्या आ रहा है, नमक मिर्च वो तो बताओ। तो ठीक है, परफेक्ट है। मैं देखिए आप इसको बारीक करके ऊपर लेयर बारीक करूं और चीजें कम डालूं। चलो हुरम को भी जरा टेस्ट करो, हुरम के क्या एक्सप्रेशन है। जो चीजें वो बिल्कुल कम रखनी है तुमने। हुरम फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही है। जी, मजा आ गया, पास हो गया, पास हो गया। बस 2-3 चीजें करनी है तुमने दूसरे वाले में। हुरम खा के बताओ ना मम्मा को। बेटा ये पूरी है। अभी तक हसन जो है ना खाते जा रहे हैं, नुक्स निकालते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। हनी आपको याद है मैंने आपको पकोड़े वाला नान बना के दिया था, बेसन वाला? ये समझो उसका ही कोई नेक्स्ट वर्जन है। नहीं, वो तो डिफरेंट रहती है। कैसा लगा हनिया? खाने का तो अच्छा लगा। क्या लगा मतलब क्या चीज है, आपको क्या फील हो रहा है? दाना थोड़ा खट्टा खट्टा। नहीं, क्या हानिया से पूछ दो हसन। देखना अकड़ा हुआ भी नहीं है। हानिया से पूछ दो कि क्या उसको लग रहा है। उसको बेसन वाला नान पूरी नहीं लग रही। ये देखे जी, ये इनके एक्टिंग, नुक्स भी निकालना है, अच्छा कभी नहीं कहना, लेकिन खाई जा रहे हैं। ये 2 बाइट्स बची हैं माशाल्लाह से, और मैंने भी खाया है, बड़ा यमी बना हुआ है। हसन कुछ बोल तो दिया करो, बस खाने के लिए पड़े होते हो। खाने के टाइम पे बोलना तो शैतान साथ खाने आ जाते। सही कह रहे हो, मुँह से बोलो ना। अच्छा लग रहा है। हुरम जो है बस जरा सोम के खा रही है। अब मुझे पता है जब मेरा ये व्लॉग देखेंगे ना तो मेरे घर वालों ने मुझे आके ना पकड़ना है, तो इसलिए मैं अब बना के अपने अब्बू और अम्मी तो मेरी खैर से पाकिस्तान गई हुई हैं, तो अब्बू और भाई के घर में लेकर जा रही हूँ। तो वहाँ तक अब गर्म नहीं रहेगा, लेकिन ट्राई करेंगे हॉट बैग में डाल के लेके जाने का, है ना सर? थोड़ा सा ऊपर बेसन कम करवाया है, पेड़ा थोड़ा हल्का करवाया है, और अब जो है ये चीजें ऐड करने लगे हैं। थोड़ा ज्यादा करियो, अभी भी बिल्कुल टावा नजर आना चाहिए, अभी भी ज्यादा करियो। ये थोड़ी सी मैंने देखा है, मैंने अभी वीडियो दोबारा देखी है, थोड़ी दाल ज्यादा होती है। अनारदाना बिल्कुल थोड़ा डालना, अनारदाना बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि खटास ज्यादा उससे होती है। अच्छा, इसका वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था कसूरी मेथी का। उठाने में तो एक्सपर्ट हो गई थी। इतनी भी परफेक्ट। मजे लेने के बाद कतलम्मे के वो फिर एक कोक चढ़ाई, और उसके बाद फिर बेगम ने जल्दी इतनी डाली कि क्योंकि उन्होंने देखें पैकिंग शैकिंग किस तरह कर रही है अपने उधर भाई के घर लेके जाने के लिए। और ये बर्तन सारे मेरे से फौरन धुलवाए, 1 सेकंड लगाओ बर्तन धो, हमने निकलना है। सही नंबर बना लो, बना लो। तो अब ये देखें जी, ये 3-3 कतलम्मे पैक हो गए। बटर पेपर लगा के 3 कतलम्मे से पैक कर दिए हैं, और मैं अब इसको हॉट बैग में रखूंगी। सलमान के घर गए, वहाँ पे अंकल ने जो है वो मटन कढ़ाई बनाई हुई थी, तो खैर इतनी गुंजाइश नहीं थी क्योंकि मैंने कतलम्मा ही बहुत खा लिया था। तैयबा ने खाना शाना खाया, मैंने 2-3 बाइट्स लिए। कतलम्मा मेरा पसंद लगा, पसंद आ गया, और पास होगी। बल्कि मदिया मुझे कहती है कि अभी लास्ट वीक बुरहान भी कतलम्मे को याद कर रहा था कि मदिया बड़ा दिल कर रहा है खाने को, तो तैयबा जी आप नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है हमारे सारे जो फैमिली है ना, उनको एक ही ड्रीम और एक ही चॉइस का जो है ना वो क्लिक होता है। तो
हम हो गए हैं लेट और बच्चों ने जाना सुबह स्कूल और पूरम बेचारी गाड़ी में सो चुकी है। ज़्यादा मुझे उसी की टेंशन होती है। ग्रोसरी स्टोर में आए, यहाँ छोटी मोटी ग्रोसरी करने, कुछ फ्रूट लेना है और बच्चों के जो है वो स्नैकिंग नट शर्ट्स लेने हैं। पे चिप्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है। ब्रांड है लेट्स सपोज टाकी। तो ये टाकी में कितने फ्लेवर्स हैं ये आप देख सकते हैं। डोरिटोस है ये, तो इसके आप फ्लेवर्स देख लें। वो वहाँ तक जा रहे हैं। इसी तरह सारे ब्रांड के 5-5, 6-6 फ्लेवर्स हैं। ये डब्बे जो हैं ऊपर ऐसे रख रहे हैं। ये इनका काम है, ऐसे इजी पीजी। क्या ले रहे हो? ये पेट अंदर ना करो। पेट अंदर नहीं करना हसन, पेट अंदर नहीं करना। तो ये देखिए जी, अब ये फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। ये हमारे टमाटर देखिए जी, चोर पकड़ा गया। मैंने ये चीज़ आपको दिखानी थी। कुछ क्लीनिंग पर्पस के वजह से उन्होंने ये चारा क्लोज किया हुआ है। आप ओपन वेट के हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें दालें हैं, चावल हैं, पास्ता है, राइस है, आटे हैं डिफरेंट टाइप के, चॉकलेट्स हैं, पीनट्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये चॉकलेट्स हैं डिफरेंट टाइप की, चिली मैंगोज़ हैं, ये दूसरे ड्राई मैंगोज़ हैं, ये क्रिस्टलाइज जिंजर है, ये मिक्स सारा जो इन्होंने फ्रूट मिक्स बनाया होता है ये सारा का सारा वो है। ये सारी चॉकलेट्स और जेलीज की डिफरेंट वैरायटी है। तो जब इंशाल्लाह ये ओपन होगा ना तो मैं पूरा आपको ये सारा जो है ना इस ऑयल का पूरा विजिट करवाऊंगी। क्या कर रही हो? हुरम का बैग पैक कर रही हूँ, उसका स्नैक्स पैक कर रही हूँ, लंच सुबह बनाऊंगी। फ्राइडे को पूरे वीक की जो चीज़ें आती हैं जो उसने बनाई होती हैं। अब मामा देखना दोनों के कान मिनी बाइस वाली बना दिए। कितना प्यारा बनाया उसने। ये क्या है? माई 5 सेंसेस, सी, स्मेल, हियर एंड टेस्ट और टच। इतना अच्छा मतलब इनका कॉन्सेप्ट है ये ना। तो ये मेरी हुरम ने बनाया हुआ है। तो फिर जब वो लोग क्या कहते हैं, बच्चे कुछ भी क्लास में करते हैं ना, तो फिर पूरे वीक के बाद ना वो फ्राइडे को आपको ये चीज़ें जो है ना आपको घर में वो भेजते हैं। ला, ये पूरी फैमिली बनाई हुई है। देखना असल तुम्हें क्लासेस भी बनाए हुए हैं। ये देखना, छोटी मेरे खुद बीच में हूँ ना मैं, छोटी वाली। हाँ, लेकिन ये 4 बच्चे कैसे हो गए? बच्चे तो 3 ही है। हो सकता है उसके माइंड में वो 4 अच्छा। सैटरडे नाइट को होश नहीं होती है हमें, और संडे को जो है हम लोग इसी तरह ही सारे कामकाज करते हैं। बच्चों के लंच वगैरह, बॉटल्स वगैरह तैयार करती हूँ, और हसन जो है वो सिर्फ बैठ के जो है ना यहाँ पे हुक्म जमाते हैं। तो कतलमा भी खा लिया, तो आज का दिन भी अच्छा गुजर गया। खा पी के हम लोग सलमान के घर गए, वो आपको जो है बताया था। वहाँ वीडियो बना नहीं सके कि बातों में ऐसे बिजी हुए वहाँ। तो अब अगले व्लॉग तक के लिए जो है वो आपसे इजाजत लेते हैं। तो होप करते हैं आपको हमारा आज का कतलम्मा बहुत पसंद आएगा। और परदेसियों, जिसने कतलम्मा बनाना है बनाओ और अपना टेस्ट को पूरा करो, और जिस तरह हसन ने पूरा किया है। हसन, मजा आ गया ना फिर। तो होप करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इस तरह की मजे की वीडियो हम लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।